जय हिंद, नमस्ते, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब एक महीने से भी कम का समय रह गया है बिहार एसएस सीजीएल 3 यानी कि सचिवालय सहायक के लिए। 26-27 शेड्यूल्ड है एग्ज़ाम का डेट। और मतलब बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, एग्ज़ाम डेट बढ़ जाना चाहिए। बाय द वे, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका ये कंप्लेन हमेशा रहेगा कि डेट बढ़ना चाहिए, बट नहीं, डेट नहीं बढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम बिल्कुल सही समय पे हो रहा है, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बच्चों का कंप्लेन आ रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चों का कंप्लेन आ रहा है, 105 आ रहा है। तो सबसे पहला तो कंप्लेन आ रहा है, मतलब ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर एक सेफ़ स्कोर पे आप वीडियो बना दीजिए कि सेफ़ स्कोर क्या रहेगा या कितना हमको टारगेट करना चाहिए कि हम इतना स्कोर में अगर आ रहे हैं तो हम सेफ़र साइड में हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट रहेगा। उसके ऊपर वीडियो मैं कल लाऊंगा, डोंट वरी। आज का जो बात रहेगा कि आपका जो बिल्कुल दहलीज पे आप लोग पहुंच चुके हो, मतलब 100 आपका आ रहा है मार्क्स, 102 105 आ रहा है, लेकिन बाय द वे उतना पे तो मामला बनेगा नहीं। तो उससे अच्छा नंबर कैसे इंक्रीज़ करें, नंबर और इंक्रीज़ कैसे करें? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हो आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। अब सिली मिस्टेक्स जो हो रहा है उसमें लैक ऑफ रिवीजन है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी इस वीडियो में ये बात करूँगा। तो मैं ये मान के यहाँ से चलता हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट 1 से 2 बारी या कम से कम एक बारी जो है क्राउन या तो लूसेंट या केबीसी नैनो या जो भी आपके पास गाइड बुक है या जीके जीएस की किताब है, चाहे दृष्टि हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, आपने 1 से 2 बार जरूर वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, लेकिन पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया है। अब यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता रिवीजन कैसे करें। अब शायद कोई ऐसे नए बच्चे होंगे, वो लोग दिन रात जी जान मेहनत करके 1-1.5 महीना में उन्होंने पूरी लूसेंट की किताब या क्राउन की किताब ख़त्म कर दी होगी। अब उनको है ना, ऐसा बोलते हैं ना, आलस आ रहा होगा कि यार अब फिर से इतनी मोटी किताब दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन रिवीजन करने का भी एक टेक्निक होता है। अगर आप इस टेक्निक से जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे रिवीजन करोगे, आपका डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा, मिलेगा। देखिए, हर एक चीज़ करने का एक प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है वो समझिएगा। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है, चाहे जितना भी लगाया हो, 1 2 4 6 जो भी लगाया हो, आपको 2 चीज़ें करनी है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद डेफिनेटली उसका एनालिसिस तो जरूर देखिएगा ही देखिएगा। ठीक है, और मैं जो सारा क्राइटेरिया बता रहा हूँ ये जीके जीएस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्पेशली जीके जीएस के लिए। राइट, इसको नज़र में आप लोग रखिएगा। तो आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हो उसमें जो भी आपका आता होगा, मान के चलिए अभी ड्यूटीरिया वॉल्यूम 2 मार्केट में है, आपने वो किताब लिया, उसमें प्रैक्टिस सेट 1 आपने लगाया और आपका स्कोर आ रहा है मान के चलिए 98। ठीक है, आपका 98 आ रहा है, आपने उसको छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है। सबसे पहला चीज़ समझिएगा, फर्स्ट रूल है, आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाइए उसका एनालिसिस अच्छे से देखिए। ठीक है, अगर आपके जो क्वेश्चंस बन गए उसको मत देखिए, वो आपका बना हुआ है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप सर्कल कीजिए रेड पेन से, उसका पीछे एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छे से देखिए। जीके जीएस का है तो, मैथ रीजनिंग का है तो भी उसका पीछे एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए, बनाया कैसे उन्होंने, कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, पहला तो ये चीज़ है। दूसरा, एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लिया आपने, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी रेड पेन से आपने मार्क करा है क्वेश्चंस को, वो सारे आपके वीकर क्वेश्चंस हैं या आपके वीकर पॉइंट्स है या रॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब वो सारे पोर्शंस, वो सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट नहीं है, अच्छे से आपने उसको नहीं पढ़ा है या तो आपको अच्छे से याद नहीं है। अब आपको करना क्या है, जितने भी जो वीकर जो आपने रेड पेन से मार्क करा है, मतलब वो आपका वीक पॉइंट है, उन सबको आप टॉपिक बाय टॉपिक छांट लीजिए। एज एग्जांपल मान के चलिए आपके पॉलिटी में से 4 क्वेश्चन गलती हुए हैं। अब 4 क्वेश्चन जरूरी नहीं है एक ही चैप्टर से होगा, हो सकता है प्रेसिडेंट के चैप्टर से भी हो, डीपीएसपी से भी हो, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राजनीतिक तत्व, फंडामेंटल राइट्स से हो, है ना, आर्टिकल्स से हो। तो आपको इन सबों को मद्देनजर रखना होगा और आपको एक चीज एक बार इसको देखना होगा। ठीक है, तो आप यहां से एक शॉर्ट आउट कर लीजिए कि हाँ भाई, पॉलिटी में हमारा ये 4 क्वेश्चन गलत हुआ है और ये 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक से या 4 क्वेश्चन 2 टॉपिक से है, यानी कि इन दोनों टॉपिक को हमको दोबारा से अच्छे से पढ़ जाना है। ये रिवीजन का एक बेस्ट तरीका है और यही फॉलो करना है आपको। कम टाइम में बेस्ट आउटपुट आपको ऐसे ही मिलेगा। ये आप अप्लाई सभी पे करेंगे। जो आपको जितने आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, जो आपने रेड पेन से मार्क करा है, उन सब का एक लिस्ट आप बनाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है,
लिस्ट बना लीजिएगा और फिर उस टॉपिक को, सिर्फ उस पोर्शन को नहीं पढ़ना, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाना है आपको। देन आप नेक्स्ट जब दोबारा से सेट लगाइएगा, आपको ये खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, हमने ये जो टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा रॉन्ग हो रहा था, जो वीकर सेक्शन था, जो कि प्रैक्टिस सेट से निकल के आया था, हमारा अब ये अच्छा हो रहा है। तो ये आपका डेफिनेटली नंबर बूस्ट करेगा। ये मेरा सेल्फ स्ट्रेटजी होता है, मैं खुद भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ और मैं हमेशा ये चीज़ करता हूँ और सभी को ये चीज़ करनी चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अभी लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स खास करके आप लोग को पढ़ना है और करंट अफेयर्स भूत बन के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज रहेगा 10-12 ही क्वेश्चन रहे, लेकिन वो आपको लीड दिलाएगा। जो बच्चे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं वो अगर 8 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आप 8 क्वेश्चन सही करोगे। और जैसा अभी पूरा जो सिनारियो है, 9-10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, एक एक नंबर पे हजारों लाखों बच्चे को आप पीछे छोड़िएगा अगर आप 1 नंबर प्लस करते हो तो ये जो मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है, ये आप मैथमेटिक्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जीके जीएस के लिए तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ही, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं खुद भी ये फॉलो करता हूँ और मैं ये सलाह आपको ज़रूर दूंगा। जो नए लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।